नमस्कार जोहार साथियों, मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, आप हमारे पीछे जो तमाम तस्वीरें हैं उसको आप देख सकते हैं कि अभी हम विश्रामपुर के ये जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री और वर्तमान के सिटिंग एमएलए रामचंद्र चंद्रवंशी जी, और हम उन्हीं के बी मोड़ स्थित हम कार्यालय पर मौजूद हैं मित्रों। और आप ये देख सकते हैं कि उनके कार्यालय में कुछ उनके समर्थक गण कह सकते हैं, और उनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, मेरा ये सवाल रहेगा कि माननीय कई मर्तबा से विश्रामपुर विधानसभा का एमएलए रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और इस बार माननीय का क्या पोजीशन रहेगा सर? देखिए, माननीय का जो कार्यकलाप है बहुत ही सुंदर है। इन्होंने शिक्षा जगत में कार्य किए हैं, रोड पुल पुलिया आदि का कार्य भी कराया है, जनता से जुड़ाव रहा है। तो इस बार जनता खुल करके इनके साथ है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, इससे ग्रामीण लोगों में, गरीब गुरबा में बहुत ही अच्छा स्कोप है। लोगों का कहना है कि नहीं, अच्छी सरकार है, हम लोग समर्थन। क्या सर ये हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से ये बराबर कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार को बढ़ावा देना है, तो क्या जैसे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है ना, और राज्य में जो सर कि यदि यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बन जाए तो वो तमाम तरह का जो करप्शन जो यहाँ पर मतलब कि अभी के वर्तमान सरकार में जो जिसके बारे में लोग कहा करते हैं सर, तो क्या सर बीजेपी के आने के बाद उन तमाम करप्शन पर क्या विराम लग सकता है सर? बिल्कुल अंकुश लगेगा। जैसे यहाँ बालू किलो का भाव बिक रहा है, कभी टेंडर नहीं की गई, और जब बीजेपी की सरकार आएगी तो पहला जितने भी आवास बनाने वाले हैं उनको निःशुल्क बालू वितरित की जाएगी। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जो योजना चलाई जा रही थी उसको प्रारंभ की जाएगी और करप्शन पर अंकुश कसा जाएगा। जैसा कि इसके पूर्व रघुवर सरकार थे, नक्सलवाद पर पूर्ण रूपेण शिकंजा कसा था, और आगे भविष्य में निश्चित रूप से लगता है, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। सर माननीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी जो सर ये लगातार यहाँ से एमएलए चुने जाते रहे हैं, और ये विश्रामपुर सर निश्चित तौर पर उनका क्षेत्र कहा जाता है सर, क्योंकि एक लंबे अरसे से सर वे मतलब कि सिटिंग एमएलए रहे हैं सर। इस बार सर क्या लगता है, चूँकि आपके सामने कह लीजिए कि बड़े बड़े प्रत्याशी भी जो है कि अपना किस्मत आजमा रहे हैं सर, जैसे कि विकास दुबे की पत्नी धर्म पत्नी जागृति दुबे जी, और जो है कि जाने माने कॉन्ट्रैक्टर दिनेश प्रसाद सिंह जी, अंजू सिंह जी, और ब्रह्मदेव प्रसाद जी, कांग्रेस से सुधीर चंद्रवंशी जी, इन तमाम प्रत्याशियों के बीच में जो सर सिटिंग एमएलए हैं रामचंद्र चंद्रवंशी जी, इस बार सर के मतलब कि जो है सर कि जनाधार कह लीजिए कि इस बार दोबारा सर चुने जाने पर क्या सर आप आश्वस्त करेंगे हमें? जी, इनका आश्वस्त का एक ही कारण है कि ये मृदुभाषी है, सभी लोगों से प्रेम भाव से मिलते हैं। इनका पूर्व का कैरेक्टर ठीक ठाक है अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा। बाकी पूर्व के प्रत्याशियों को देखिएगा तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संलिप्तता पाई जाती है, इसलिए जनता विश्वास अन्य पार्टियों पर नहीं कर पा रही है, इसलिए पुनः रामचंद्र चंद्रवंशी को जिताने का प्रयास करेंगे। चलिए सर, हम ये जानना चाहेंगे सर कि माननीय ये कह लीजिए सर कि बीजेपी से पूर्व में भी विधायक रहे हैं सर, और अभी भी बीजेपी से ही इन्हें पार्टी ने अपने इन पर भरोसा जताया है, और जो है कि कोई और प्रयोग न करते हुए सर क्या कारण रहा है कि सर चूँकि यहाँ पर इनके अलावा भी बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे रहे हैं, बड़े बड़े नेता रहे हैं सर, लीडर रहे हैं, और उन्हें भी सर टिकट दिया जा सकता था, आखिर वो कौन सा कारण रहा है सर कि माननीय को दोबारा जो सर ये टिकट उन्हें दिया गया सर? इनका जो कार्यकलाप है उससे जनता संतुष्ट है और जनता इनके साथ रही है। अन्य अगर प्रत्याशियों को टिकट मिलती तो संभावना नहीं था जीतने का, चूँकि इनका जो भाव है, विचार है, लोगों से मिलजुल कर रहने का है, वह और भारतीय जनता पार्टी के हैं वरिष्ठ लोग, लेकिन वह व्यवहार देखने को नहीं मिलता, इसलिए इन पर विश्वास जताइए। सर लोगों का ये कहना है सर
कि माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कह लीजिए कि सर इनका इस बार जनाधार इतना कमज़ोर हो गया है कि इनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए या इनके पक्ष में वोट को तैयार करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम रखा गया था सर। और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम था सर। ये कह लीजिए कि गढ़वा जैसा जिला मुख्यालय में पहली बार ये आज़ादी के बाद से देश का प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था। इससे पूर्व मात्र ये पलामू में, ये आप यहाँ पर हम ये अभी रेहला में सर ये बी मोड़ पे हैं, तो यहीं पे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ का उद्घाटन करने के लिए ये जो कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आगमन हुआ था। उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी गढ़वा में पहले प्रधानमंत्री थे सर। सर क्या कारण रहा सर उन्हें बुलाने का सर? उनको बुलाने का देखिए 2 कारण रहा। पहला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आदरणीय जी का, उनका एक ध्येय रहा है कि मैं क्षेत्र में जाऊं, वहां के समस्याओं से अवगत हूं। इस उद्देश्य से आए हैं। और ये चुनाव का एक प्रक्रिया होता है, शेड्यूल होता है। भारतीय जनता पार्टी के एक शेड्यूल है कि कोई भी चुनाव हो, सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार सभी लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। उसी निमित्त हम लोगों के देश सर चाहेंगे सर, चूँकि देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, पहली बार कोई प्रधानमंत्री का जैसे जगह पर छोटी सी जगह सर, उनके आने से ओपोजिशन का कहना है सर कि किसी तरह का कोई लाभ नहीं है सर। क्या आप लाभ किन रूपों में देखते हैं सर, और क्या लाभ देखते हैं? नहीं, पॉजिटिव तो जनता हुई है। कुछ को दिग्भ्रमित किया जा रहा था, लेकिन खुले मंच के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातों से बताया कि यहाँ पर मुख्य मुद्दा क्या है, और लोगों को यह भी बताया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 प्रण है जो हम देंगे। जो जैसे मान लीजिए महिला के लिए 2100 रुपये प्रति माह सम्मान के तौर पर दी जाएगी। उसी तरीके से 50,000 पर रजिस्ट्री होगी, बालू फ्री होगा, और यहाँ का विकास का जो कार्य अधूरे रह गए उसको पूरा किया जाएगा। इसीलिए आया। शुक्रिया सर। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम पड़ेगा राधा कृष्ण साव, गुरहा कला पंचायत के मैं मुखिया हूँ। चलिए शुक्रिया। ये कि राधा कृष्ण साव और गुरहा कला पंचायत के ये मुखिया जी हैं, और जिन्होंने अपने विचारों को हमारे समाचार टीवी के साथ में साझा किया। इन्हें दिल से शुक्रिया सर। और बने रहिए मित्रों हमारे साथ। हम हैं आपका सन ऑफ झारखंड माइकल लेडी जैमसन, और कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। जोहार और धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।